वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑपरेटर्स देखने वाले। तो ऑपरेटर के लिए हम दो इंटीजर डिफाइन करेंगे और जितने भी ऑपरेटर्स हैं उन चीज़ को हम देखेंगे। तो ऑपरेटर बेसिकली कुछ नहीं है। ऑपरेटर जो हम लोगों ने आज तक देखे हैं, प्लस माइनस डिवाइड, यही ऑपरेटर्स है और उसको हम देखते हैं। तो जैसे मैंने ये पूरा कोड किया है, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। इसको रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली एक इंटीजर num1 करके एक डिक्लेयर करूँगा, जिसकी इनिशियल वैल्यू मैं देता हूँ 0 एंड सेकेंड इंटीजर num2 करके डिक्लेयर कर देता हूँ, जिसकी मैं इनिशियल वैल्यू देता हूँ 0। तो यहाँ पे हम पहले ऑपरेटर के ऊपर एक बार देख लेते हैं और यहाँ पे मेरा फाइनल आउटपुट करके कीवर्ड में यहाँ पे पास करूँगा और उस कीवर्ड को मैं यहाँ पे फाइनल इंट एज ए इंटीजर ही डिक्लेयर करूँगा, इंटीजर फाइनल आउटपुट। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे जो मेरा ऑपरेटर्स रहेंगे, जैसे मैं चाहता हूँ कि नंबर 1 प्लस नंबर 2, ये मेरा एक सिंपल ऑपरेटर हो गया। तो ये ऑपरेटर मैं राइट डाउन करूँगा। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं पीडीएफ के अंदर हमारे पास अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स हैं, जैसे प्लस माइनस। ये ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं तो आपको पता ही होगा। ये प्लस ऑपरेटर एडिशन, सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस, एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार यूज़ करते हैं, डिवाइडेशन के लिए स्लैश यूज़ करते हैं, एंड परसेंटेज और मॉड्यूलस निकालने के लिए परसेंट, एंड इंक्रीमेंट के लिए प्लस प्लस, एंड डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस। अभी आपको शायद ये दो ऑपरेटर से लास्ट के उनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो वह मैं आपको बता दूंगा। तो हम यहाँ पे आते हैं कोड के अंदर और कोड में देखते हैं कि हमारे पास एक नंबर है और सेकेंड नंबर है। तो मैं पहले नंबर को यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ 10 एंड सेकेंड नंबर को यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ 20। और जैसे मैं इसको 20 और 10 डिक्लेयर कर देता हूँ, तो आप मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि मेरा आउटपुट क्या रहेगा। और जिन लोगों ने भी सोचा है कि 30 इसका आउटपुट रहेगा, वो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि फाइनल आउटपुट जो हमारा इंट है, वो इंट क्या है कि नंबर 1 और नंबर 2 इन दोनों का एडिशन है। और हम क्या कर रहे हैं कि सिस्टम डॉट प्रिंट लाइन, सिस्टम को बोल रहे हैं कि इस लाइन को प्रिंट करो और इस लाइन के अंदर हमारा 30 आया है, क्योंकि ये दो ऑपरेटर हमने ऐड किया है। अगर इसी तरह से समझे कि मैं यहाँ पे इसके अंदर माइनस कर देता हूँ, तो और माइनस करने के बाद इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट जिसका मैथ स्ट्रांग है वो -10 बोलेगा और जिसका मैथ्स वीक है वो 10 ही बोलेगा। तो चलिए इसको देखते हैं और कुछ बहुत सारी चीज़ें करके। यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे इसका आउटपुट मिलने वाला है 200। यहाँ पे 200 मेरा आउटपुट मिल गया। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नंबर को मैं कर देता हूँ 100, सेकेंड नंबर को मैं कर देता हूँ 50 और इन दोनों को फिर मैं क्या करूँगा, डिवाइड। तो यहाँ पे मैं एक सिंपली स्लैश लगा दूँ। स्लैश लगाने के बाद मैं इसको प्ले करता हूँ। जैसे मैं प्ले कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलेगा 2 और यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया 100/50 इज 2। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्लस प्लस और माइनस माइनस, जो लास्ट वाले दो ऑपरेटर है, इनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो इनको यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वाले नंबर को 5 डिफाइन कर देते हैं, सेकेंड वाले नंबर को भी हम 5 डिफाइन कर देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जो फर्स्ट वाला नंबर है इसके इनिशियली प्लस प्लस लगा देता हूँ और मैं इसको प्रिंट करूँगा। Ctrl+S से मैं सेव करूँगा और इसको प्ले करूँगा। तो मेरा क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट नंबर है, जो हमारा एक नंबर है, उसको यहाँ पे 1 टाइम ऐड कर देगा। मतलब एक से उसको ज़्यादा कर देगा। मतलब 5 है तो उसके अंदर 6 कर एक ऐड कर देगा तो 6 हो जाएगा। अगर समझो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ 10, तो यहाँ पे एक ऐड करेगा और यहाँ पे मेरा आउटपुट आ जाएगा 11। तो इसी तरह से माइनस भी वर्क करता है। तो हम माइनस के लिए क्या करते हैं, सेकेंड नंबर को लेते हैं। सेकेंड नंबर हमारा है num2 और हमारा फर्स्ट नंबर था जो 5, उसको मैं फिर से 5 कर देता हूँ। सेकेंड नंबर हमारा 5 है और इसको मैं माइनस माइनस कर देता हूँ। और जैसे मैं माइनस माइनस कर देता हूँ तो एक नंबर से ये माइनस हो जाएगा। मैं प्ले पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे एक नंबर से वो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे मुझे 4 आउटपुट मिलेगा। तो इस तरह से एक न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स होते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऑपरेटर्स रहते हैं जो कि यहाँ पे एडिशनल ऑपरेटर्स करके मैंने डिफाइन कर दिया है। तो एडिशनल ऑपरेटर में क्या है हम इस चीज़ को देखेंगे, लेकिन इसको हम एज अ प्रैक्टिस करके करते रहेंगे। तो यहाँ पे मेरा एक स्ट्रिंग में डिक्लेयर किया हो, स्ट्रिंग करके ये वर्ड है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C एंड इसको मैं कोड में पेस्ट करूँगा।
कोड में यहाँ पे आऊँगा, मैं ये तीनों भी लाइन रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरा यहाँ पे स्ट्रिंग है। अगर मैं txt को प्रिंट करता हूँ यहाँ पे txt, तो यहाँ पे ये txt यानी कि ABCD ये पूरा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि हम ये पहले सीख चुके। तो हमें क्या चाहिए भाई, ये txt जो है इसका लेंथ क्या है। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे देखूँ तो ये क्या बोल रहा है कि भाई इसका लेंथ फाइंड आउट करना है टेक्स्ट का। तो मैं ये जो पूरा लाइन है इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का लाइन मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। इस लाइन को मैं यहाँ पे IntelliJ के अंदर आऊँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा। यहाँ पे डबल ब्रैकेट आ गया, तो इसको मैंने ब्रैकेट से रिमूव कर लिया। यहाँ पे पैरेंथेसिस भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो ये क्या कर रहा है, ये जो टेक्स्ट जो हमारे स्ट्रिंग है इसका लेंथ फाइंड आउट करेगा। तो ये पूरा एक, ये स्टार्ट होगा 0 से, तो A इज 0 1 2 3 4 ऐसा करके ये पूरा काउंट कर देगा और हमें यहाँ पे लेंथ बता देगा। तो मैं इसको प्ले कर देता हूँ और हम देखते हैं हमारा आउटपुट क्या है। तो हमारा आउटपुट आया, द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग इज 26। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ से, Ctrl+C, एंड हमारे PPT के अंदर यहाँ पे आउटपुट के अंदर लिख देता हूँ। तो ये हमारा आउटपुट यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हेलो वर्ल्ड, ये पूरा कोड है, इसको कॉपी करेंगे। हम इसको देखेंगे कैसे वर्क कर रहा है। Ctrl+C से मैं कॉपी किया, Ctrl+C से कॉपी करने के बाद ये पूरा इसके अंदर का, मेन के अंदर का जितना भी है इसको मैंने पेस्ट कर दिया। तो हमारे पास है एक वर्ड जिसका नाम है हेलो वर्ड और वो एज ए टेक्स्ट है। तो हम क्या करें, टू अपर केस, यानी कि उसको हम कर रहे हैं अपर केस में। फिर हम बोल रहे हैं कि टू लोअर केस। अगर मैं टू अपर केस बोल रहा हूँ तो इसको हम अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं। H हमारा कैपिटल है तो वो कैपिटल ही रहेगा, E हमारा स्मॉल है तो वो कैपिटल हो जाएगा, और उसी तरह से सभी वर्ड जितने भी स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएगा। और जब हम लोअर केस कर रहे हैं तो हमारे वर्ड के अंदर जितना भी लोअर केस है, जैसे यहाँ पे H अपर केस है तो H अपर को हम लोअर में कन्वर्ट करेंगे, W जो अपर है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। और मैं इसको अगर प्ले कर देता तो हमारे पास दो आउटपुट यहाँ पे आ जाएंगे। तो पहला आउटपुट जो हमारे पास आ रहा है वो है हेलो वर्ड इन कैपिटल। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको सिंपली यहाँ पे PPT में आऊँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। फर्स्ट का आउटपुट हमारा ये आया और सेकंड का आउटपुट हमारा ये आया है, जो कि पूरा स्मॉल केस में है। तो इस तरह से भी ऑपरेटर्स रहते हैं जावा के अंदर। जैसे और एक इम्पोर्टेंट ऑपरेटर यहाँ पे है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसीलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे IntelliJ के अंदर आऊँगा एंड मेन के अंदर जो भी कोड लिखा है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे मेरा लाइन यहाँ पे खत्म हो रहा है, लेकिन सेकेंड लाइन कंटिन्यू हो रहा है, तो मैं इसको इंटर करके नीचे ले लूँगा। इंटर करने के नीचे लेने के बाद यहाँ पे मेरे कोड में कोई एरर नहीं है, कोड में एरर नहीं है, तो मैं इसको प्ले करूँगा। लेकिन प्ले करने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने एक टेक्स्ट डिफाइन किया है, टेक्स्ट प्लीज लोकेट वेयर द लोकेट अकर्स। तो लोकेट कहाँ पे ये अकर करेगा, तो लोकेट कहाँ पे है ये इंडेक्स फाइंड आउट करेगा। तो P को 0 देगा, L को 1, E 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हम ये 7 इंडेक्स पे है, इंडेक्स ऑफ 7 पे लोकेट वर्ड अवेलेबल है। तो ये इसको जैसे ही मैं प्ले करूंगा तो ये मुझे 7th आउटपुट देगा। तो यहाँ पे मुझे 7th आउटपुट मिला है, तो मैं इसको कॉपी करूंगा एंड PPT के अंदर यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो हमारा ये एक सिंपल टास्क था, ये हम लोगों ने कर लिया। ऑपरेटर्स को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से जाना है। प्रोग्रामिंग का हम लोगों ने अच्छी तरह से बेसिक्स जो थे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, हमने कवर कर लिया। तो मैं इसको एक रिलेशन के तौर पे अगले वीडियो में दिखाऊंगा, किसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर ये चीज़ें कैसे यूज़ में आती है मैं आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही था, आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। मैं आपको PPT भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप अगर कोड उठा सकते हो और देख सकते हैं ट्राई आउट करके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।